अगर हमारे साथ कल को कुछ हो जाता है बाई चांस, तो हम क्या करें उस सबके रिलेट। उस बंदे को सजा भी मिलती थी, मगर जिसका पैसा गया उसका क्या हुआ। इनको एक ही जगह एक चैप्टर में लाया गया। दैट वाज द इनिशियल पार्ट। स्टार्ट में ही उसी से शुरू किया गया है, जो BNS जिसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं। इस वक्त हम पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना में मौजूद हैं, जहां न्यू क्रिमिनल लॉज के हवाले से एक एग्जीबिशन है और ये एग्जीबिशन 3 दिन चलेगा। न सिर्फ पुलिस पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स बल्कि बाकी स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी आज यहाँ आए थे। अलग अलग स्टॉल जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ लगे हैं, जहाँ स्टूडेंट्स को, लोकल पब्लिक को, आम शहरियों को पुलिस के नए कवानीन के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, अवेयर किया जाता है। और इस एग्जीबिशन का मकसद जो पुलिस के ऑफिशियल्स बताते हैं वो यही है कि बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, औरतें हो या फिर जवान हो, उन तमाम को अवेयर करना है कि नए क्रिमिनल लॉज किस तरीके से उनके लिए बेहतर हैं, किस तरीके से उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो ऑफिशियल से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नई चीज़ इन क्रिमिनल लॉज में देखने को मिलेगी। I'm ज़ारा खानम फ्रॉम लाभ। हम यहाँ आकर काफ़ी अवेयरनेस हमें मिली रिलेटेड टू बहुत सारी थिंग जो न्यू क्रिमिनल लॉज बने हैं, उन सब के बारे में हमें काफ़ी अवेयरनेस मिली। यहाँ जो स्टॉल्स लगे हैं हमें वहाँ ले जाया गया, वन बाय वन हमें सब ने समझाया कि हम कैसे हमें अवेयरनेस दी, हम कैसे सेफ़ रह सकते हैं हर चीज़ से, वो सोशली हो। हाँ, उन्होंने हमें काफ़ी अवेयर किया रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, एंड दे टॉट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें काफ़ी हेल्पफुल रही। काफ़ी हमें अवेयरनेस मिली कि हमें अगर हमारे साथ कल को कुछ हो जाता है बाई चांस, तो हम क्या करें उस सबके रिलेटेड, या हमारे सराउंडिंग्स में कुछ ऐसा हो रहा है तो हम उस सबको कैसे टैकल करें, उन सिचुएशंस को। हमने इस बारे में बहुत कुछ सीखा। जैसा आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ कानून के बारे में जो नए जानकारी दी जा रही है या उसके रिलेटेड जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे साइबर क्राइम है या फॉरेंसिक्स है या उसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन है, ये सब हमने इसलिए रखा कि सारे आम लोगों तक जो नए कानून के साथ जो नए उसमें जो प्रोविजंस लाए गए, जो सिटीजन सेंट्रिक पर्टिकुलर इश्यूज थे, उनकी जानकारी आम लोगों तक पहुँच सके। कानून के हिसाब से जो कानून नाफिज करने वाले एजेंसी, उन पर क्या फ़राइज़ है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, इसमें हमें नए कुछ एडिशंस हुए इस बार, जो नए लॉज हुए। पहले ये नहीं होता था। पहले अगर कहीं पे कंप्लेंट हुई, थाने में FIR देता था, वहाँ पर उसे कॉपी मिलती थी। आज उसको कॉपी नहीं मिलेगी। अगर उसने SMS या अपना ईमेल दिया, उसको SMS से ईमेल पे डिटेल आएगी कि आपका FIR नंबर इस थाने में इस नंबर के तहत रजिस्टर हो गया। उसके बाद जो उसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका भी आएगा कि आज आपका मुलजिम अरेस्ट हुआ, आज आपके केस का चालान हुआ। ये सब चीज़ें उनको आएंगी। उसके अलावा जो कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जैसे विद रेस्पेक्ट टू वुमेन एंड चाइल्ड, ये बिखरे हुए थे। कोई एक सेक्शन था 302 में, 304 में, 500 में था। इनको एक ही जगह एक चैप्टर में लाया गया। दैट वाज द इनिशियल पार्ट। स्टार्ट में ही उसी से शुरू किया गया है, जो BNS जिसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं, उसे ये लाया गया। उसके अलावा उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसका हमारे पास अभी कोई कानून नहीं था, वो लाया गया, और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये भी एक इंक्लूड किया गया। उसके साथ जो सजाओं का ताल्लुक था, कि अगर इससे पहले आपने देखा उसमें लिखा था IPC, इंडियन पेनल कोड, अब इसमें लिखा है न्याय इंसाफ। ये थोड़ा एक बुनियादी फ़र्क है, इसमें नॉमेनक्लेचर में भी है। इंसाफ किस सूरत में है? फॉर एग्जांपल कोई कहीं पे पकड़ा गया, इसको भी हम इंफॉर्म करेंगे जो उसके नियरेस्ट रिलेटिव्स हैं या इसका जाने वाला, थ्रू SMS, थ्रू ईमेल, कि ये बंदा इस केस में, ये थाने में पकड़ा गया, सो दैट कि उसकी फैमिली को भी पता चले कि ये इस तरह हुआ। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के बारे में इसमें कुछ नए प्रोविजन लाए गए BNSS में, जो इसका प्रोसीजरल कोड है, जो जिसने CRPC को रिप्लेस किया। उसमें एक वीडियोग्राफी का प्रोविजन है, जिसको हम बोलते हैं न्याय, एक श्रुति, उसके थ्रू हम करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस। फिर हमारा है इसमें जहाँ पे भी मौके पे जाएंगे, सर्च करेंगे, सीजर करेंगे, विटनेस का बयान लेंगे, वो वीडियो रिकॉर्ड होगा। उनके मोबाइल में एक ऐप उसमें दी गई है, उसके थ्रू जो फिर आगे कोर्ट के पास अवेलेबल होता है, उसकी एक्सेस डायरेक्ट कोर्ट को होती है। और आने वाले वक्तों में है उसकी एक्सेस सब जो मुलजिम होगा उसको भी जाएगी, डिफेंस लॉयर को भी जाएगी, सो दैट उसको भी पता चलेगा कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है, वकील को भी पता चलेगा, और जज और पुलिस को तो पहले ही इंफॉर्मेशन है कि इसमें क्या एविडेंस है। ये नए इसमें प्रोविजंस ऐड किए गए हैं।
Myself Rudba Mughal. I'm from class 8th. Representing J&K Police Public School, Bemina, Srinagar. We have learned a lot of things from this exhibition, like cyber crimes. There were some laboratory tests, like for example, taking an example, when someone has done murder of someone, and how we will clarify it is a murder or it's a suicide, like that kind of. And there is also a quiz which they give reward to the students, and this all over. If I would like to say that this program was very important, and I request that this program should held in every school in whole Kashmir, Jammu and Kashmir, because it awares people how to protect themselves, themselves from different things, and it is very important. By this exhibition is kind of a planting a tree. How you will plant a tree, it will grow in that same direction. So it is just like that. Having awareness exhibitions, it is more important for students, because students don't know each and everything. They are not too mature to learn what is happening, but there should be a motivator or a guide. There should be a guidance who will teach them what they have to do. So these exhibitions are very important. मेरा नाम असद है। मैं इस स्कूल J&K पुलिस पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। आज हमारे स्कूल ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें न्यू क्रिमिनल लॉज हमने यहाँ पे अटेंड किया, और बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स आए थे जिनने ये शो को एक अच्छी पहचान और एक रौनक दी। आज हमने सीखा कैसे हम ये जो हमारे समाज में जो भी ये क्राइम्स होते हैं, कैसे हम इनको कंट्रोल में ला सकते हैं, और क्या क्या नए नए फीचर्स निकालें जिससे हम इन थीव्स वगैरह मर्डरर्स को पकड़ सकते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हमारे स्कूल ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया था, जिसकी वजह से हमें भी सीख मिली कैसे हमें अपना आप बचाना है फ्रॉम सोशल ये जो भी एक्टिविटीज़, बैड एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे आए हुए आपने देखा होगा, जो नए क्रिमिनल लॉज जो है 1 जुलाई 2024 से जो नाफिज किए गए हमारे मुल्क में, लीगल प्रोस्पेक्ट की जब बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चेंजेस इसमें लाई गई है जो आज के समाज के लिए, आज के यहाँ के समाज के लिए बहुत ज़रूरी थी। आप जानते थे जो हम कानून जो अब चल रहे थे वो सारे अंग्रेज़ों के वक्त के बनाए हुए थे, जैसे इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें थोड़ी अमेंडमेंट्स लाई गई थी, या उसके बाद एविडेंस की बात थी। बट जो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, उसमें दखल अमल बहुत कम था। दिन ब दिन जो क्राइम्स जो बढ़ रहे थे, डिफरेंट नए के क्राइम्स बढ़ रहे थे, साइबर क्राइम की बात आ रही थी, टेररिज्म की बात आ रही थी, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक ज़रूरत आन पड़ी थी कि नए लॉज बनाए जाए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने जो 2023 में जो कानून पास किया, जो नाफिजुल अमल लाए गए 2024 में, ये 3 कवानीन की बात है। जैसे आपने हाइलाइट्स, हमने यहाँ पे जो मेन एंट्री पे आपने हाइलाइट्स की है, जैसे कंसेप्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का सबसे पहले एक बहुत सा था। जैसे पहले अगर एफआईआर अगर लॉन्च करना होता था वही थाने पे जाना पड़ता था जिस एरिया में जुर्म आयद हुआ है, बट अब वो नहीं कर सकता है। कंप्लेंट कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी थाने में जा सकते हैं, एक एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, और फिर उस थाने की जिम्मेदारी बनती है वो कंसर्न थाने को वो ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इंक्वायरीज़ का एक कंसेप्ट हमने नया लाया है लीगल पर्सपेक्टिव से। जैसे कि बात हो रही थी कि बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी भी आती थी जो हमको लगता था कि सही नहीं है, बट ये कि कानून ऐसा था कि इसमें एफआईआर रजिस्टर करना था, पर बाद में पता चलता था कि ये चीज़ें सही नहीं। तो अब हम देख सकते हैं, अगर हमको लगे कि इस कानून में ये कंप्लेंट जो आई हमारे पास, ये शिकायत या दरख्वास्त जो हमारे पास आई है ये सही नहीं है, तो इसको हम छान के हम दे सकते हैं कि इसको हम एक इंक्वायरी का, एक छोटी सी इंक्वायरी कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम में 10 दिन, 15 दिन, 14 दिन का टाइम रखा गया है लीगल, तो देखते हैं ताकि क्या एक एफआईआर बनता है नहीं बनता है। इसी तरह सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे आपने देखा होगा, मैं क्राइम ब्रांच की बात कर रहा हूँ या बाकी चीज़, बहुत सारे ऐसे जराइम में जैसे किसी का चीटिंग हो जाती है, किसी का पैसा खाया जाता था, ठीक है, एफआईआर भी रजिस्टर होता था, इन्वेस्टिगेशन भी होती थी, उस बंदे को सज़ा भी मिलती थी, मगर जिसका पैसा गया उसका क्या हुआ। अब ये चीज़ है कि फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर हमको लगे, पुलिस को लगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि किसी बंदे की प्रॉपर्टी जो है, जिसने चीटिंग की है, उसकी प्रॉपर्टी जो है कुछ हासिल की है इसी पैसे से, तो मजिस्ट्रेट के पास जाके वो प्रॉपर्टी अटैच करते हैं, जिसको वो प्रोसीडर जो है वापस उस विक्टिम को मिल जाते हैं। साथ में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो नया इसमें, और एक एस्पेक्ट जो हमने बात की है, जैसे रिकॉर्डिंग। अब जब भी सर्चेस होते हैं, सीजर्स होते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ये सारे वीडियोग्राफिक्स में होते हैं।
इसके लिए ई साक्ष्य ऐप डेवलप किया गया है। या एब्सकॉन्डर्स के लिए कुछ लोग ऐसे थे उनके खिलाफ जुर्म भी पता थे, सबूत भी पता था, जब 4% पेश हो जाता था वो एब्सकॉन्ड कर जाते थे, कहीं पे नज़र ही नहीं आते थे कहीं पे फिर करें। बट अब उनके जब नोटिस होगा एक प्रोसीजर फॉलो करने के बाद उनके खिलाफ ट्रायल बाज़ाब्ता चलेगा, उनको माना जाएगा कि उन्होंने जो अपना हक जो है छोड़ दिया अपने डिफेंड करने के, और उनके खिलाफ यहाँ तक कि नॉट करने की उनके खिलाफ जजमेंट भी सुनाई जा सकती है। आप समझते हैं बिलाल साहब कि ये विक्टिम सेंट्रिक कानून है? विक्टिम सेंट्रिक कानून है, एक पीपल सेंट्रिक कानून है, फ्रेंच टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, टेक्नोलॉजी का अमल दखल इसमें है, ये सारी चीज़ें इसमें नई चीज़ जो है उजागर की गई। तो दिस आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस क्रिमिनल लॉ जो नए नाफिज है। हमने यहाँ से सर्वे किया, हम बहुत सारे काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स थे और अवेयरनेस का स्टॉल लगा हुआ था, मतलब हमें अपने आप को सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। या यहाँ पे हमारे डीजी सर थे, उन्होंने भी लाइक बोला, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए हमारे बेनिफिट के लिए हुई। और हमने यहाँ पे फ़िज़िकली हमने विजुअली नोटिस मतलब एक्सपीरियंस किया चीज़ें कैसे होती है, मतलब इन लॉ केसेस में, मतलब अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, या अगर कोई इंसान किसी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज्ड है, सो how they are dealing with them. So we got a kind of experience, and it will obviously help us in our future to go in police section and to join that, and it admires us to join this section.